हेलो दोस्तों। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए एक अच्छी खासी जगह तलाश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगा। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। और बिल्ली की ये बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार ही छोड़ दिया और दूसरी जगह की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने चली गई। उसने आधा जाला बुनकर तैयारी कर दिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लग गई। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या है ये जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तुम्हें पता नहीं तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ा के ले जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरी जगह ढूंढने चले गई। ढूंढते ढूंढते ही उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कोकरेज वहां आया और उसे समझाया और बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और मकड़ी ने कॉकरोच की समझाई बात मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। फिर वो दूसरी जगह की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखी चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बात में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता वाले लोग जो कि हमें हर चीज में रोकते हैं टोकते हैं, वो आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वो भविष्य की ढेर सारी परेशानियां, नाकामियां, समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर ही होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाए। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। आप खुद सोचिए कि अगर मुझे सीए बनना है तो मैं किसी किसान के पास जाके उससे पूछूं कि अंकल मुझे सीए बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या वो किसान मेरे सही सवाल का जवाब दे सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें भी अपनी लाइफ में अगर किसी से सलाह लेनी है तो उसी आदमी से सलाह ले जो फील्ड में है, अन्यथा वो ढेर सारे आपके कठिनाइयों के पुल गिना देगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी इंस्पायर करी होगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तक के बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।